दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें अप्लाई करके, जिन्हें अच्छी तरह समझ के आप उन स्टूडेंट्स में शामिल हो सकते हो जो कि कम टाइम में पढ़कर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ सकते हो, पढ़ाई में मन कैसे लगा सकते हो, आप इफेक्टिवली कैसे पढ़ सकते हो, और सबसे अहम बात यह कि जो पढ़ोगे उसे कभी भूलोगे नहीं। अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं तो किसी भी हाल में आपको ये वीडियो देखनी ही चाहिए, और ना सिर्फ इम्तिहान में बल्कि जिंदगी के हर कदम पर आपके ये वीडियो बहुत काम आएगी। अगर इस वीडियो को आपने 1 मिनट भी मिस कर दिया तो बाद में बहुत पछताओगे। तो बगैर किसी देर के बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो सबसे पहला पॉइंट है फाइंड अ सॉलिड रीजन। आपको सबसे पहले इस बात को जानना होगा कि आपके लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। आप अपनी पढ़ाई को किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ जोड़ दो, ऐसा इमोशन जिसे आप हर उस टाइम पर फील करो कि जब जब आपके सामने आपकी किताबें आए, जैसे कि हार जाने का इमोशन कि यार अगर मैंने आज ना पढ़ा तो लाइफ में क्या करूंगा, मेरे साथ वाले सभी दोस्त मुझसे आगे निकल जाएंगे, वो बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे होंगे और मैंने एक रेडी लगाई होगी। या फिर यह कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो यह खबर सुनकर मेरे माँ बाप पर क्या गुजरेगी। अगर उन्हें यह पता चल गया कि उनका बेटा एग्जाम में फेल हो गया है तो यह सुनकर उनके दिल पर क्या गुजरेगी। ये इमोशंस आपसे वो काम करवा सकते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आपको कुछ ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि जिससे आपकी पढ़ाई आपके डर और इमोशन से कनेक्ट हो जाए, और जब आपकी पढ़ाई आपके इमोशन से कनेक्ट हो गई उस दिन आपका पूरा दिन पढ़ने का दिल करेगा। अब हम बात करते हैं सबसे अहम प्रिंसिपल, सबसे अहम रूल की, जिसे हर वो स्टूडेंट जाने अनजाने में इस्तेमाल करता है जिससे वो अच्छे मार्क्स हासिल कर पाता है, और वो प्रिंसिपल है पेरेटो प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू पेरेटो प्रिंसिपल दुनिया में 20% इनपुट से ही 80% आउटपुट आता है, और ये प्रिंसिपल दुनिया में हर जगह पर काम आता है। जैसे कि दुनिया की 80% दौलत दुनिया के 20% लोगों के पास है। आप 80% टाइम अपने 20% कपड़े पहनते हो, यानी सबसे ज्यादा वो कपड़े जिन्हें आप पसंद करते हो। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आप उनमें से सिर्फ 20% कॉन्टैक्ट्स को ही 80% कॉल करते हो, और न जाने ऐसे और कितने एग्जाम्पल्स हैं जिन पर यह रूल अप्लाई होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या सबक मिलता है। ध्यान से सुनिए कि आपके सिलेबस का 20% आपको 80% मार्क्स दिला सकता है। आप 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस निकाल लें और 80% पॉसिबिलिटीज हैं कि 80% उसी में से ही आएगा। और अगर आप चाहते हो कि आप पूरा सिलेबस खत्म करो तो पहले उस 20% को अच्छी तरह फुली फोकस तरीके से तैयार कर लो, और फिर उसके बाद जो 80% सिलेबस रह जाए तब सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस करो। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, और वो है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपको उतना ही टाइम लगता है कि जितना टाइम आपको उस काम को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कई बार इस चीज को नोटिस किया होगा कि स्कूल में अगर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 1 हफ्ता दिया जाता है तो सभी लोग उसे 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करते हैं, और अगर उसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 3 दिन दिए जाएं तो वो 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, और अगर उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 1 दिन दिया जाए तो फिर उसे 1 दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं। आपके पास साल भर पड़ा होता है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आप सिर्फ आखिरी दिनों में ही पढ़ते हो। दुनिया के 90% लोग बिजली का बिल आखिरी तारीख को या फिर उससे 1 दिन पहले भरते हैं। इसलिए जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी चीज पढ़ रहे हो, उसके लिए एक डेडलाइन सेट कर दो, और याद रहे कि यह डेडलाइन ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, वरना आप इस टाइमलाइन को टालते रहोगे। जो काम आप 10 दिन से नहीं कर रहे थे वही काम आप 1 दिन में ही कर लोगे कि अगर आपकी डेडलाइन आपके सामने है तो। इसलिए हर काम के लिए एक डेडलाइन सेट कर दो। इससे हमारे दिमाग में एक इमरजेंसी क्रिएट होगी, जिससे हमारे अंदर एनर्जी का एक अलग ही फ्लो होगा जो आपसे कम टाइम में बहुत ज्यादा काम करवाएगा। फोर्थ पॉइंट एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेस रिपीटिशन। अब एक बार इस ग्राफ को देखिए। यह ग्राफ बताता है कि आप कितने टाइम में कितना कुछ भूल जाते हो, जिसे इन्वेंट किया था एक जर्मन फिलोसोफर ने, जो कि बताता है कि याद करने के 1 घंटे बाद आप 50% भूल जाते हो, 7 दिन बाद आप 90% भूल जाते हो। इसलिए जरूरी है कि आप जो भी पढ़ें इसके बाद उसे पढ़कर ऐसे छोड़ ही ना दें, बल्कि उसे रिकॉल करें और उसका रिवीजन करें। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो और जो कुछ भी आपने पढ़ा है एक बार बिना देखे उसे खुद को एक्सप्लेन करें। तो जब भी आप पढ़ें तो उसके 10 घंटे बाद उसे रिवाइज करें, फिर उसके 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, और फिर हर 20 से 25 दिन बाद में उसे एक बार जरूर दोहरा लें। ऐसा करने से आप लंबे टाइम तक उस चीज को भूलोगे नहीं। अब हम बात करते हैं हमारे आज के लास्ट पॉइंट की, और वो है डोंट वेस्ट योर गोल्डन आवर। साइकोलॉजी के मुताबिक जब भी आप उठते हो उसके बाद का 1 घंटा आपके दिन का गोल्डन आवर होता है, और ये टाइम दिन में सिर्फ 1 मर्तबा ही आता है, और वो है आपके सुबह उठने के बाद का 1 घंटा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सुबह 4 बजे उठे हो या फिर दिन के 12 बजे, लेकिन आपके उठने के बाद का 1 घंटा आपका सबसे ज्यादा कीमती वक्त होता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस वक्त आपका ब्रेन पूरी तरह से फोकस कर पाता है, और इसी वक्त आपका दिमाग ये डिसाइड करता है कि आप दिन में कितना पढ़ोगे
और अगर उस वक्त आप मोबाइल या सोशल मीडिया के अंदर घुस जाओगे तो फिर आप पूरा दिन किसी काम में भी फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए जब भी उठें तो अपने गोल्डन आवर का पूरा इस्तेमाल करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।